सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का जो एग्जाम चल रहा है उसके एनालिसिस को लेकर हम बात करेंगे। मैं आपको सिंपली बता देता हूं, 3 शिफ्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं और तीनों शिफ्टों के मैं सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं से बनाएंगे, लेकिन आपको फायदा यह होगा कि जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने सारे के सारे आ जाएंगे एक बार में। एक बार थोड़ा सा गौर करके इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगर हम बात करें किसको लेकर, इस जो हमारे पास आज की यानी 2 मार्च की जो हमारे पास 3 शिफ्ट हुई है, फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों के क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। और इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, इस तीनों शिफ्टों के कंप्लीट एनालिसिस यानी कंप्लीट थ्योरी के 300 क्वेश्चन मैं सुबह आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। यहां पर इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो में हम सारे के सारे पूरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी तो मैं आपको ये बताऊंगा किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड 30-30, 40-40 क्वेश्चन हर टॉपिक से मैं आपको सुबह कराऊंगा 7 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अभी रिमाइंडर सेट कर लेंगे ताकि आपको सुबह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। आने वाली शिफ्टों में आपको इससे हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार हम देख लेते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे कौन कौन सी शिफ्ट से पूछे गए। तीनों शिफ्ट के इसमें क्वेश्चन है शामिल है। आपको एक आइडिया लग जाएगा अभी के लिए कि किस किस शिफ्ट से कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। इतने आप इन्हें कवर कर लोगे। दूसरा, सुबह के टाइम में हर शिफ्ट से 40-50 क्वेश्चन आपको करा दूंगा हर टॉपिक से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और एक खास बात है कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट तीनों में सेम टाइप के टॉपिक पूछे गए, यानी आपको अगर टॉपिक कंप्लीट हो गए अच्छे से तो आने वाले जो शिफ्ट है आपको हेल्प मिलेगी 100%। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिएगा स्टार्टिंग करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। पूरी शिफ्टों का ये निचोड़ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, क्या हमसे पूछा गया था खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। सॉल्यूशन मैं सबका सुबह कराऊंगा आपको। अभी मैं आपको जल्दी से एक आइडिया दे देता हूं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको पूरा का पूरा सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए। इसके अलावा एक पूछा गया था ऊष्मा गति की तापमान की एसआई यूनिट क्या है। इसके अलावा रसोई में इस्तेमाल होने वाली खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। देखिएगा, खट्टे फलों में आपसे पूछा गया था बेसिकली हमारे पास नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है ना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व मनाया जाता है ना, इसके बारे में पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बाल और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों को संविधान के किस अधिनियम के जरिए जोड़ा गया। संविधान संशोधन को लेकर क्वेश्चन बना। इसके अलावा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी संविधान संशोधन से बढ़िया क्वेश्चन बनने हैं। एक बार सुबह की क्लास में सारे के सारे लगभग 60 संविधान संशोधन मैं आपको करा दूंगा ताकि एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिन्होंने इतिहास रचा। यानी पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बना था। ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसके अलावा ज्योतिबाराव फुले ने किस वर्ष में पुणे में भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल खोला है ना, एक स्कूल खोला था ज्योतिबाराव फुले ने, उसके बारे में पूछा गया था। कब खोला था, कहां पर खोला था, है ना। इसके अलावा सभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है ना, राज्य विधानसभा जो होती है इनका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे भारत में प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है। सम्राट अशोक के समय पर मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का 164 का संबंध किससे है। रेलवे में ब्रॉड गेज जो होता है ना, पटरियों की चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है। ब्रॉड गेज की कितनी डिस्टेंस होती है ब्रॉड गेज के बीच में ना, इसके बारे में पूछा गया। तो आपको तीनों गेज में आपको सुबह वाली क्लास में करा दूंगा। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने मिलकर किसी संस्थान की स्थापना की थी, वो कौन सी संस्थान थी। एक क्वेश्चन ये बना था। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने किस सेनापति का क्या नाम था। नाना साहब के सेनापति कौन थे 1857 की क्रांति में। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुद्धनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था, यानी मंदिर के निर्माण के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा वित्तीय बजट में नगद आरक्षित अनुपात CRR के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये क्वेश्चन बना था इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कब भाषण दिया, ईयर आपसे पूछा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें न्यायाधीश कौन है, हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। राजस्थान का गणगौर उत्सव किस दिन मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है, यानी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बना था।
इसके अलावा नेक्स्ट, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये बना था। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है पुरी में, है ना, उसके बारे में बना था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है ना, स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा, ये आपको 42वें संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल मैं आपको सुबह कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट, मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? दिल्ली पर पुनः कब्जा किस ईयर में किया गया? मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदारी कौन होता था, है ना, मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी मतलब उस समय पर राजा कौन था? कुछ आपको पर्टिकुलर ईयर दिया गया था, ईयर, और इस ईयर के बारे में पूछा गया था कि इस ईयर में मौर्य साम्राज्य का राजा कौन था, है ना। इसके अलावा शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन। इसके अलावा अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में रखा गया है? 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन बने थे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ये क्वेश्चन बना था। भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष की हुई थी, आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री के सलाहकार थे जिनकी मृत्यु जो है 69 वर्ष की आयु में हुई थी, उनका नाम क्या था, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? ये क्वेश्चन पहली शिफ्टों में भी बना था। इसके अलावा तापमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या होती थी? इसके अलावा उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये सारे के सारे, आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी होती है? विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में बांटती है ना। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, है ना। 2024 में नई वैक्सीन किससे संबंधित है ना, एक वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर का था, इस सुबह वाली क्लास में आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा 45 शिक्षा का अधिकार किस संविधान से जुड़ा है ना, 45 जो है शिक्षा का अधिकार, है ना, किस संविधान से जुड़ा है? नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में इनमें से कौन मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? एक क्वेश्चन ये बना था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आपको सारे के सारे एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब क्या करना है आपको सिंपली करना यह है, इस वीडियो को एक बार पूरी कंप्लीट देख लेना। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, हल्की सी टाइपिंग में थोड़ा एरर होगा, है ना, जब एनालिसिस होता है तो टाइपिस्ट ऐसे ही जल्दी जल्दी में थोड़ा कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, यहां पर आपको एक क्लास लगी, इवेंट लगा मिलेगा। ये सुबह 7 बजे का इवेंट है और इस इवेंट में हम अब तक के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस का, टॉपिक्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे सुबह 7 बजे, ठीक है। तो आपका टारगेट रहेगा, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे दिया तीनों शिफ्टों का, यानी आप देखेंगे दर्रों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नदियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पठारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्सव है, त्योहार है, संविधान संशोधन है, संविधान के अनुच्छेद है, संविधान के भाग है, मंदिर है ना, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं लास्ट टाइम एग्जाम में। ये 10-12 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से करके चले गए, सुबह वाली क्लास को देखकर चले गए, तो बेशक पेपर हार्ड आ रहा है, आप 20 कम से कम 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। आपको बस रिमाइंडर सेट कर लेना है, सुबह बहुत अच्छे से इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, चाहे संविधान संशोधन हो, चाहे त्योहार हो, चाहे वादक हो, वाद्य यंत्र हो, इन सभी के क्वेश्चंस को मैं सुबह वाली क्लास में आपको करा रहा हूंगा। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं यहां पर पूछे गए हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे दिया है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, आप इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और एक बार खुद से सुबह तक एक बार खुद से इनका सारे का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मिलते हैं हम सुबह की क्लास में डायरेक्ट, और डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आइडिया लग गया, टाइम है तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, जिनका कल के बाद पेपर है वो एक बार सुबह इस क्लास को देख लेना, है ना, कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो आज की छोटी सी क्लास रखेंगे ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो, एग्जाम का टाइम है और आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आई हो, है ना। तो मिलते हैं सीधा क्लासेस में सुबह 7 बजे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दूसरा शेयर जरूर करेंगे, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी सुबह की क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।